किस चीज के लिए आप आज का जो बैठक हुआ है उस पर क्या कुछ कहिएगा और इसमें क्या आप लोगों की मांग है? बैठक में हमारे जितना भी जिला के प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं, प्रदेश के प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं और जितना मेरे मीडिया बंधु और चैनल वाले सभी लोग को सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं 7वीं बार अपने कोटवा प्रखंड का निर्विरोध प्रखंड अध्यक्ष चुना गया हूं और मैं वादा करता हूं कि जो भी मेरे संगठन विस्तार में मुझे संगठन के चलाने हेतु जो भी जिम्मेवारी दिया जाएगा मैं पूरा निष्ठा के साथ उसे निभाऊंगा और अपने संगठन की लड़ाई को यहां से लेकर सदन तक उठाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, आप लोगों की मांगे जो है वो क्या सरकार पूरी नहीं कर पा रही है? हाँ, पूरी नहीं कर पा रही है, लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी क्या मांगे हैं आप लोग? अभी 8 सूत्री मांगा है हम लोगों का। कौन सा मांगे? नोट किए हो? हाँ, उसमें है जैसे कमीशन है, वेतनमान है और जन वितरण विक्रेता का उम्र सीमा है बढ़ाने का और हम लोग जो भी मैंने लड़ाई लड़ रहे हैं वो 8 सूत्री में जो भी लड़ाई है उसको हम लोग निष्ठा और मजबूती से लड़ रहे हैं और उसके लिए हम लोग को जहां तक जाना हो, जितना लड़ाई लड़ना हो, हम लोग तैयार हैं। डीलर लोग जो लोगों के बीच जो राशन देते हैं वो 4 केजी 3 केजी की बातें आती है, तो क्या लगता है कि यहाँ पे ऊपर से कमीशन सेट होता है कि आप लोग काट लेते हैं? नहीं, 3 किलो तक कहीं संभव ही नहीं है, ऐसा ही तो गलत है। सभी विक्रेता नियम अनुसार ही राशन वितरण करता है। कुछ डीलर हैं जैसे हमारे पंचायत के हो गए, वो डीलर लोग 2 केजी 3 केजी तक देते हैं, 4 केजी देते हैं, उसके ज्यादा नहीं। ना, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव होता है तो संबंधी आप लोग जानकारी दीजिए। जो आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, कब से है, कहाँ पर होगा? 1 तारीख से अनिश्चित काल तक, 1 दिसंबर भले 1 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग हैं। नए साल में हड़ताल शुरू? हाँ, हड़ताल शुरू हो जाएगा हमारा। जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। अच्छा, आप निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष के लिए कैसे हो पाएगा? सब लोग का सहानुभूति है, हमारे सभी विक्रेता का सहानुभूति है, हमारे जितना जिला के प्रतिनिधि लोग आए हैं सब लोग का सहानुभूति है, सहानुभूति से बने हुए हैं और ये मेरा निर्विरोध है 7वीं बार जी। रामलीला मैदान की जो आप लोग बात कर रहे थे, क्या कुछ है? हाँ, वहाँ भी हम लोग जाने की तैयारी में हैं। वहाँ भी हम जो जाएंगे और सदन तक हम लोग प्रयास करेंगे कि पहुंचे। रामलीला मैदान से सदन तक 16 जनवरी को सभी कोई टिकट? हाँ, सब लोग जाएगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना संख्या हम लोग का बढ़ जाए। कितने राज्यों का वहाँ पे आप लोग का वहाँ पे गठबंधन हुआ? कितने राज्य के लोग? हमारा जो हड़ताल है देशव्यापी है, पूरे भारत में है और पूरे बिहार में हम लोग का। किसी स्टेट के नेता भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि आप लोग फिर आपके जो ये पार्टी है, जो आपको गठबंधन है, इससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? नहीं, इससे कर रहे हैं जो हमारे प्रदेश का संगठन है। हाँ, और जो हमारे वरुण भैया है आपका प्रदेश महामंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे भारत के पूरे बिहार के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनके नेतृत्व में। वरुण सिंह पूरे बिहार के, पूरा देश के लोग भी वहाँ नहीं, हम लोग बिहार के इनके संगठन में। अच्छा, 2 पार्टी बन के तैयारी है, कोई पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं दिखाई दे रही है? जो INDI है और NDA है, लोकसभा का चुनाव सामने है, क्या कोई पार्टी आपके सामने खड़ा नहीं है? हम लोग बुलाए नहीं है और वो लोग सत्ताधारी हैं, हम लोग सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सरकार के खिलाफ हम लोगों का लड़ाई है, तो इस लड़ाई में किसी मंत्री को और किसी राजनेता को बुलाना हम लोग उचित नहीं समझते। मीटिंग में मैंने कुछ बातें सुना कि बहुत लोग जो बोल रहे थे कि जो एमओ का जो मनमानी चलता है, तो क्या आपको बनाया गया था, क्या आप लोग उस पर कुछ कर पाएंगे कि नहीं? एमओ के मनमानी की लड़ाई में भी हमारा दुकान रद्द हुआ है। एमओ के मनमानी की लड़ाई में ही मेरा दुकान बंद हुआ है और उसके लिए मैं कृत संकल्प लड़ते रहूंगा। जब तक मनमानी चलेगा मैं लड़ता रहूंगा। अपने संगठन के बारे में और क्या कुछ कहिएगा? हम अपने संगठन के बारे में कहेंगे जितना मुझे समय मिलेगा
जितना मेरे पास क्षमता है उससे आगे बढ़कर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हर समय प्रयास करूंगा। अच्छा, जो देशव्यापी जो दिल्ली में आंदोलन होने वाला है उसमें बिहार सरकार मदद कर रही है? बिहार नहीं, हम लोग हम लोग सरकार के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मदद क्या? अगर सरकार हम लोग का मांग ही मांग ले तो लड़ाई कहाँ है? मैं कमलेश कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन बिहार प्रदेश। आज मोतिहारी के इस रिसोर्ट में कोटवा प्रखंड के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन किया गया, जिसमें श्री हरेंद्र प्रसाद यादव को निर्विरोध 7वीं बार प्रखंड अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया है और मैं उनको बहुत बहुत आभार देता हूं और कोटवा के सभी जन वितरण विक्रेता बंधुओं को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने अपना हौसला दिखाते हुए पुनः हरेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुना है। और मैं हरेंद्र प्रसाद यादव जी से निवेदन करूंगा कि वह संघ और विक्रेता के हक के लिए जो दायित्व है उसका अच्छे से वहन करेंगे, क्योंकि अगर वो अपना दायित्व अच्छे से वहन करते हैं, ये 7 बार ही नहीं, वो लगातार जब तक रहेंगे तब तक वहीं अध्यक्ष बने रहेंगे, अगर उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छा से किया तो। दूसरी बात, 1 जनवरी 2024 से फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन बिहार प्रदेश के महामंत्री श्री वरुण कुमार सिंह और केंद्रीय ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स ऑफ फेडरेशन के महासचिव श्री विशंबर बसु के संयुक्त तत्वाधान में बिहार राज्य एवं देश के सभी राज्यों में अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है और इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध 55,000 विक्रेता बिहार राज्य के और 5.5 लाख विक्रेता पूरे भारतवर्ष के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ उन्होंने अपना मोर्चा खोल दिया है और 1 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन पूर्ण हड़ताल बंद रहेगा। सभी जन वितरण दुकानें बंद रहेंगी, राशन वितरण व्यवस्था सब बंद रहेगा। इसकी सूचना और ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय, विभागीय सचिव महोदय और जिला पदाधिकारी, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को दे दी गई है कि हम लोग 1 तारीख से 1 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। हमारी पूर्व वर्षों से लंबित 8 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो भी संगठन जो होता है, जो नया संगठन बनता है, वो हमेशा जो पूर्वी चंपारण को ही क्यों चुना जाता है? आखिर चंपारण में क्या है कि आप लोग चंपारण से शुरुआत करते हैं? चंपारण का एक ऐतिहासिक महत्व है। हम चंपारण वासी हैं, हमें गर्व है कि हम चंपारण की धरती पर जन्मे हैं और ये गर्व ही है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी पूरे भारतवर्ष में ढूंढते ढूंढते, उस समय बहुत बड़ी सीमाएं थी, सिंध तक हुआ करता था भारत, ढूंढते ढूंढते वो पूर्वी चंपारण में ही पहुंचे और यहां से ही सत्याग्रह का आंदोलन शुरू हुआ है। और मुझे विश्वास है कि पूर्वी चंपारण, इस चंपारण की धरती से जो जन वितरण विक्रेताओं के हक के लिए जो बिगुल फूके गए हम लोग, वह सफल होगा और एक दिन ऐसा समय आएगा पूरे भारतवर्ष के लिए हम नेतृत्व करेंगे पूर्वी चंपारण से और अपने हक को मांग कर दिला के रखेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार झुकेंगे क्योंकि हमारी जायज, सभी मांगे जायज है। जब पहले जो डीलर थे उसमें आपको तेल ही मिला, मिर्चा तेल भी मिला करता था, दाल मिला, लेकिन आजकल जो डीलर लोग सिर्फ अनाज मिलते हैं, तो क्या तेल बंद हो गया है कि कहाँ क्या हुआ है मामला क्या? जी मैं बताता हूँ, जैसे कि सरकार की विकासशील योजनाएं चलती रहती हैं, जिसके तहत अब गांव-गांव में तक बिजली पहुंच गई है। आवंटन आते हैं पर उपभोक्ता उठा नहीं रहे हैं। मान लीजिए श्रीमान की अगर उपभोक्ता उठाएंगे ही नहीं तो फिर हम लोग आवंटन लेके क्या करेंगे? इसलिए उठाव तत्काल विभागीय आदेश से बंद है। जिनको आवश्यकता होगी उनको मिलेगा। दाम भी बहुत ज्यादा हो गया, 80 रुपये 90 रुपये लीटर हो जाते हैं, 70 रुपये 70 रुपये लीटर भी हैं। तो ऐसे स्थिति में मिट्टी तेल का उठाव हम लोग कर लेंगे तो मिट्टी तेल कुछ समय के बाद खराब हो जाता है, काम करने लायक नहीं होता। 6 महीना 7 महीने बाद 1 साल के बाद वो मिट्टी तेल काम जलने लायक नहीं होता है। इसके कारण उठाव करना मुश्किल है, उठाव नहीं कर पाते हम लोग। जो दिल्ली में जा रहे हैं वहाँ पे आप लोग का जो पार्टी का जो वहाँ पर कितना बैठेंगे आप? कितना दिन तक आप बैठेंगे वहाँ पे? दिल्ली में 16 जनवरी को रामलीला मैदान में से लेकर जंतर मंतर तक हम लोग का पैदल मार्च होगा। पूरे भारतवर्ष सभी राज्यों से जन वितरण विक्रेता आएंगे वहां पर और सभी अपने मांगों को लेकर हम लोग संसद का घेराव भी करने का योजना है हम लोग का, क्योंकि इस बार हम लोग की लड़ाई अंतिम चरण पे है
पर? इलेक्शन आने वाला है, निर्वाचन आने वाला है, केंद्र सरकार की भी है। अभी विगत कुछ महीनों में पहले उन्होंने गुजरात में भी वहां के विक्रेताओं के लिए मानदेय घोषित कर दिया, वहां के विक्रेताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया, मानदेय दे रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार की योजना है वन नेशन वन राशन। तो वन नेशन वन राशन हो तो वन नेशन वन कमीशन भी होनी चाहिए, वन नेशन वन रूल भी होना चाहिए। अगर आप गुजरात के विक्रेताओं को मानदेय दे सकते हैं तो बिहार के विक्रेताओं को मानदेय क्यों नहीं देते हैं? बिहार के विक्रेता भी उतने ही अधिकारी हैं जितने विक्रेता गुजरात के हैं, उतने हम भी अधिकारी हैं। तो हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या राज्य सरकार हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है या फिर केंद्र सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है? अगर इनका सौतेलापन व्यवहार नहीं बदला तो आने वाले चुनाव में इस बिहार से अभी की जी सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि 55,000 एक बहुत बड़ी संख्या होती है। हम 55,000 विक्रेता इस निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इस सरकार के विरुद्ध हमारी बात यही है, एक वाक्य में बताना चाहता हूं, जो जन वितरण की हक की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। सवाल है कि जो भी राशन कार्ड जो लोग राशन उठा उसमें बहुत लोगों का नाम कट जा रहा है, किसी को पता भी नहीं चल पा रहा है, कट जाता है। लेकिन जब नाम आती है तो ब्लॉक में दौड़िए आपको एसडीएम के पास। तो ऐसा क्यों होता है कि डीलर को देना चाहिए ना कि आप वहां पे जोड़ सकते हैं, या ऐसा कुछ सूचना भी नहीं मिल पाता है कि नाम कट जाता है? देखिए, ये समस्या उपभोक्ताओं को बड़ी बड़ी समस्या हुई है। इसके लिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि विभाग से कुछ सक्षम अधिकार विक्रेता को प्राप्त नहीं है। बहुत सारे उपभोक्ता जाके जन वितरण विक्रेता को अपने क्रोध का भाजन बनाते हैं, ये कहीं से भी सार्थक नहीं है। मैं आप जो भी इस न्यूज के माध्यम से देखेंगे मैं उनको बता देता हूं, कार्ड में ना विलोपन करना ये पदाधिकारी का सक्षम अधिकार है। किसी प्रकार की विसंगति करना जन वितरण विक्रेता के सक्षम अधिकार से बाहर है। हम न किसी का नाम जोड़ सकते हैं न किसी का काट सकते हैं। जी, हमारे पास ये अधिकार आया था कि आधार सीडिंग करने के लिए हम लोगों ने आधार सीडिंग किया। कुछ कमियां हैं उसमें, जैसे कि आधार कार्ड में आपका नाम सोनू है और राशन कार्ड में आपका नाम मोनू है, तो इस परिस्थिति में आपका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो पाया है। तो वैसे उपभोक्ता जिनका नाम कट गया है वो प्रपत्र ख भर के अपना नाम पुनः आरटीपीएस करके जुड़वा सकते हैं और ये निःशुल्क है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। धन्यवाद।